कोई भी लोग शाम के काटे हुए बिल्कुल बिल्कुल वो यहाँ आकर के पटिया की जल से पटिया की परिक्रमा से ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्या बात है, कमाल है दोस्तों। मतलब जो जल है ये सरयू का जल मानते हैं इसको कि अयोध्या से आ रही है। ऐसा लोग मानते हैं कि अयोध्या से ये जल बह के आ रहा है और इसको स्पर्श करने से, इसको ग्रहण करने से चाहे कुत्ता काटे चाहे सांप काटे वो उसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती इंसान को। ये चमत्कार है यहाँ का। भंडारा अलग है। 8 दिन उस भंडारे को आप देखोगे, आप अपना नंबर दे जाओ, हम आपको बता देंगे। पूर्णमासी से ये होता है 8 तक, 8 दिन के भंडारे को आप यहाँ की उसको देख के आप ये मतलब ये प्रताप कहीं विश्व में दुनिया में है नहीं। दोस्तों ये पुल है, इसके साथ ही हमने जो राजस्थान की सीमा है उसको हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। और ये चंबल नदी दोनों राज्यों को डिवाइड करती है, उन दोनों के बीच एक तरह से सीमा रेखा का काम करती है। दोस्तों हम लोग धौलपुर से आगे आए थे मुरैना के लिए और मुरैना ज़िले में प्रवेश करने के बाद हमें मारटोली एक जगह है वहाँ पर हम रुके हैं। यहाँ पर एक डैम हमें मिला है। ये डैम का पानी है जो यहाँ भरा हुआ है और इस पानी से जो ज़रूरतें हैं गांव वालों की आसपास की वो पूरी होती हैं और खेती की ज़रूरत भी इसी पानी से पूरी होती है। दूर तक फैला हुआ पानी है और ये बेहतरीन रास्ता और ये मुरैना ज़िला है और यहाँ देखिए खनन का काम होता है। ये है मुरैना की तस्वीर और हम चल रहे हैं सफ़र में आगे। आइए। दोस्तों हम लोग शनिचरा महादेव मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, ये महाराजपुरा के लिए है रास्ता, ये वाला रास्ता, और ये रास्ता है शनिचरा महादेव के लिए। और दोनों ही जगहें जो हैं वो मुरैना में हैं और यहाँ पर शनिचरा नाम का एक स्टेशन भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ पर एक जगह मंदिर देखकर, छाँव देखकर रुक गए और स्टेशन देखकर भी रुक गए। ये दोस्तों देखिए शनिचरा स्टेशन है इसका नाम और शनिचरा महादेव के नाम पर ही इसका नाम भी रखा गया है। जो भी दर्शनार्थी ट्रैवलर्स आते हैं वो यहीं उतरते हैं, यहीं नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से फिर जो रास्ता है वो सीधा रास्ता देखिए वो जा रहा है सीधा शनिचरा महादेव मंदिर के लिए। और ये पीपल की छाँव यहाँ पर, और पीपल की छाँव के नीचे मैं खड़ा हूँ। हम लोग 4 किलोमीटर दूर हैं अभी शनि मंदिर से और ग्वालियर यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है और भिंड यहाँ से 78 किलोमीटर दूर है। मैं ये बता दूं कि ग्वालियर सबसे बड़ा शहर है और जिसको भी मेडिकल शिक्षा या जो भी सुविधाओं की ज़रूरत होती है तो यहाँ से लोग ग्वालियर ही जाते हैं। ग्वालियर में हर वो सुविधाएँ हैं जो किसी शहर में होनी चाहिए। पुराना शहर है ग्वालियर और राजाओं का शहर रहा है। दोस्तों शनि मंदिर में मेले भी लगते हैं और बड़े बड़े आयोजन भी होते हैं और शनिवार को तो यहाँ भीड़ आती ही है। तो ये जो एरिया है ये पार्किंग के लिए है और यहाँ पर जो ट्रक हैं, गाड़ियाँ हैं जिनसे दूर दूर से गांव देहात से लोग आते हैं ट्रकों में बैठ के और ट्रैक्टरों में बैठ के, तो उनके लिए यहाँ पर पार्किंग है। और बस में भी लोग आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग लगती है। फिर यहाँ से लोग पैदल ही रुक करते हैं आगे शनिदेव मंदिर का। एक पार्किंग दोस्तों यहाँ भी बनी हुई है। ये परिक्रमा मार्ग है और मुरली मनोहर का मंदिर है कोई ऊपर, पूरा बीहड़ है। दोस्तों हम लोग शनि मंदिर मुरैना में खड़े हैं, शनिचरा महादेव के मंदिर में। और यहाँ पर हमने रूम लिया, जो रूम हर किसी के लिए निःशुल्क है। त्यागी बाबा के नाम से एक आश्रम है यहाँ पर और उसमें भंडारा 24 घंटे भंडारा और रहने की सुविधा है। तो कोई भी आकर वहाँ पर भोजन कर सकता है, रह सकता है निःशुल्क। आपको एक पैसा नहीं देना होता, लेकिन स्वेच्छा से आप दान कर सकते हैं जो यहाँ की सेवा में खर्च होता है धन। तो इन्हीं भक्तों के जो धन से ही वो सेवा चल रही है। और अब हम जा रहे हैं करह आश्रम, बट उसके पहले हम गाड़ी में साइलेंसर की प्रॉब्लम है उसको हम सही कराएंगे। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, फाइनली हम लोग एक वर्कशॉप पे आए यहाँ ग्वालियर के अंदर। लगभग 16 किलोमीटर का रास्ता हमें तय किया यहाँ आने के लिए और अब जो साइलेंसर है उसका पिछला हिस्सा यहाँ पर चेंज होगा और इसकी जो कॉस्ट बताई गई हमें 2000 रुपये बताई गई पूरी लेबर चार्ज मिलाकर। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे बैठे बैठे। टाइम पास करने का सबसे बड़ा साथी मोबाइल। भैया कैसा लग रहा है इंतज़ार करते हुए? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया
क्या हमने सोचा था दिल्ली से चलते वक्त कि ऐसा सामना करना पड़ेगा? नहीं सर, अब गाड़ी खराब हो गई तो क्या करेंगे? तो देखो, और हमारे वासु महाराज। मैं सोचा था भाई खराब हो जाएगी, मुझे लेटना था भाई। हकीकत तो ये है। करहा आश्रम के रास्ते में दोस्तों ये कांड हो गया हमारे साथ। अभी भी देखिए जो साइलेंसर है वो आया नहीं है, अभी निकाला है। जो यहाँ का जो गोडाउन है वहाँ से निकाल के उन्होंने मुझे दिखाया है, और अभी गाड़ी हमारी वैसी की वैसी। थोड़ा नीचे मैंने कराया है, चार्जर निकालना था, तो मेरा फ़ोन यहाँ चार्ज हो रहा है इस बीच, और अभी वो आएगा। मुझे लग रहा है आधा घंटा और हमें लगेगा अभी यहाँ पे। दूर तक फैले हुए धान के खेत, और हम मुरैना में ही अब आगे बढ़ रहे हैं गाड़ी अपनी सही करवा कर। और अभी हमारी गाड़ी स्मूथ चल रही है, कोई भी इसमें जो नॉइज़ थी, नॉइज़ की प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। और अब हम इसी हाईवे से, जो ग्वालियर से आने वाला हाईवे है, उसी हाईवे पर हम आगे बढ़ रहे हैं सफ़र पर करह धाम के लिए। ट्रैवल जुनून इस बार यात्रा कर रहा है करह धाम की, जो मुरैना में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगर हम बात करें ग्वालियर से, तो ग्वालियर से इस तीर्थ स्थल की दूरी 34 किलोमीटर की है। और ग्वालियर से अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको मुंबई आगरा हाईवे से होकर आना पड़ता है। और अगर हम मुरैना से यहाँ के सफ़र की बात करें तो मुरैना से इस जगह की जो कुल दूरी है वो 18 किलोमीटर की है। और मुरैना से यहाँ पहुँचने के लिए आपको श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे से होकर आना पड़ता है। अगर हम करह धाम के बारे में बताएं तो इस आश्रम को, इस धाम को पटिया वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। धाम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर हमारे साथ मिस्टर वासु हैं, और हमारे प्यारे भाई साहब हैं, बबलू भाई। श्री वृंदावन, जय सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय सीताराम, ये लिखा हुआ है स्लोगन यहाँ पर। और ये एक परिक्रमा मार्ग है। अब हम इस परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने फाइनली एक मोर भी देख लिया यहाँ पे। आइए भैया, आइए आइए। दोस्तों, मोर बेहद खूबसूरत पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, और कहा जाता है कि जो मुरैना है उसका नाम मयूर से ही निकला है। पहले इसको मयूर वन कहा करते थे प्राचीन काल में। ये पांडव काल में एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था, पांडवों के लिए एक अहम शहर के रूप में इस शहर ने योगदान दिया इतिहास में। दोस्तों, हम परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं, और बहुत महिमा है इस जगह की। बहुत दूर से लोग आते हैं, और यहाँ पर फरवरी के महीने में मेला लगता है जिसमें दसियों लाख लोग इकट्ठा होते हैं। क्या तरह का सेटअप होगा। ये देखिए दोस्तों, हमें कुछ मित्र मिले हैं जो पास के गांव से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? विकास आपका। तो आप लोग क्या हमेशा आते हैं या आज हैं? हमेशा आते हैं, हर मंगल को आते हैं। हर मंगल को आते हैं। आज एक्स्ट्रा है। अच्छा, आज कुछ खास महत्व है? आज मैं तो मंगल को आते हैं। अच्छा, आज मंगल को आते हैं। मंगल को भीड़ होती है हमारे। बहुत भीड़ होती है। दोस्तों, हमारे साथ श्री 108 श्री शीतलदास महाराज जी हैं, और इनसे हम इस मंदिर के बारे में जानेंगे। इस मंदिर की क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। महाराज जी बताएं, क्या कैसे मंदिर बना, क्या कुछ? ये मंदिर वैसे शुरू से इतिहास है कि महाराज जी की जन्मभूमि जो पटिया बैठे उनकी जन्मभूमि है
जरारा का। वहाँ से वो साधु होकर इनका गुरुद्वारा नूराबाद तपसी बाबा के यहाँ, वहाँ से आके इन्होंने टेकरी पे आके भजन किया था। टेकरी कहाँ पर है? ये आप जैसे रोड से मेन रोड है ना जी, हाँ मेन रोड है। हाँ मेन रोड से मुड़ते हैं हाँ तो इस हाथ पे जैसे आते हैं तो इस हाथ पे मंदिर है वहाँ भी। हाँ वहाँ भजन किया था। उसके बाद उनको सिद्ध बाबा से मेल संग्रह हो गया तो वो यहाँ आए। अब तो ये सब कुछ हो गया। जब महाराज जी आए तब यहाँ बिल्कुल विकट झाड़ी थी, लीहड़ था पूरा, पूरा जंगल। और महाराज जी के पास सिंह आते थे, सिंह बैठ जाते थे, महाराज जी भजन करते थे। और सुबह उनसे कहते भैया आप जाओ, वो चले जाते, महाराज जी भजन करे बदलते। इस पटिया पे ही महाराज जी ने भजन किया है जी। और पटिया का और सरयू का ये मातम है कि हाँ बोलिए। हाँ सरयू का जल पागल कुत्ता कोई भी काट ले, महाराज जी की चरण खड़ामू और महाराज जी के ये सरयू के जल से सबकी मुक्ति सही हो जाती है। अगर घर पे लेके जाना चाहें तो जल को भर के खड़ाऊ से उसको प्रणाम करा के घर पे लेके जा सकते हैं लोग। और महाराज जी मैंने ये भी सुना है कि फरवरी के महीने में यहाँ पे बहुत बड़ा त्यौहार होता है, वो कैसे, क्या उत्सव होता है? वो यही उत्सव होता है कि महाराज जी का फागुन की पूर्णिमा होती है ना, फागुन लगते की पूर्णिमा से चालू होता है 8 तक। 8 को आखिरी भंडारा महाराज जी का की जो समाप्ति होती है उसका दिन है। तो 8वां दिन बहुत बड़ा भंडारा होता है। और कितने लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ पे? अरे क्या गिनती नहीं है। नहीं, मैंने सुना है कि कई लाख लोग आते हैं यहाँ पे हाँ। आसपास के क्षेत्र से। हाँ 8-10 लाख आदमी की जनता इकट्ठी हो जाते हैं और डेली का महाराज जी का भंडारा चलता है। सब जितनी भी जनता थी सबकी व्यवस्था सब होगी। रासलीला होती है और हर जगह 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 कहीं हनुमान चालीसा, कहीं राम नाम, कहीं बहुत बड़ी, तो देखने का ये जरूरी है। और मैंने ये भी मतलब मैं देख रहा हूँ कि मंदिर तो बहुत बने, लेकिन पहला मंदिर कौन सा था यहाँ पे जब वो आए थे? पहला मंदिर कौन सा बनाया था? पहला कुछ नहीं था यहाँ। हाँ, जब उनके आने के बाद ये सरयू जी उन्होंने ही कायम की है। अच्छा। और पटिया पे यहाँ पे बैठ के भजन किया है। पहले तो कुछ नहीं था, महाराज जी के बाद में सब व्यवस्था हुई है। ये तो इसका महत्व तो बहुत बड़ा है पटिया का, पटिया। इसलिए पटिया वाले बाबा के नाम से कराहा धाम को पटिया वाले बाबा कहते हैं कि पटिया पर ही बैठते थे वो इसी पे। महाराज जी को कम से कम है गई तो ये सोचो कि 64 साल तो महाराज जी को समाप्त हुई है जब से भंडारे हैं। और पहले से ये अखंड राम नाम कभी बंद नहीं होता है। अच्छा, चलता रहता है हमेशा अखंड राम नाम। अखंड राम नाम। ये कब से हो रहा है अखंड राम नाम? अरे महाराज जी के आगे से मतलब 70 साल से हो रहा है और पहले से। तो 70 साल से ज़्यादा वक्त से ये राम नाम का पाठ यहाँ पे हो रहा है मंदिर में, और ये कभी बंद नहीं होता, रात को भी नहीं। अरे सवाल ही नहीं। हाँ और क्या, यही तो भक्ति का प्रभाव है। हाँ अखंड ज्योति, अखंड राम नाम और अखंड भंडारा। जितने भी आदमी कभी भी आए सबकी भोजन व्यवस्था होती है ये हमेशा। हमेशा। कहाँ पे? यही। देखिए दोस्तों, ये है यहाँ का प्रताप और ये है यहाँ की महिमा। मुरैना में स्थित है कराहा धाम, जहाँ पर पटिया वाले बाबा की पूजा होती है और 70 साल से ज़्यादा वक्त से राम नाम का पाठ यहाँ पर हो रहा है। परिचय यही है यहाँ के। वैसे बड़े में तो वो है दीनबंधु दास, बड़े महाराज जी जो आज के उसमें व्यवस्थापक दीनबंधु दास। आप इनका नाम शीतल दास जी? हमारा नाम 108 शीतल दास महाराज। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं कराहा धाम मुरैना में हूँ। इस जगह को लोग पटिया वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर 70 साल से भी ज़्यादा वक्त से अखंड राम नाम का जाप चल रहा है। इस जगह की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर 4 हैंडपम्प लगे हैं और वो जो हैंडपम्प है उनका जो पानी है वो एक कुएँ से आता है। इस क्षेत्र में अम्बा, पोरसा, चंबल, मुरैना के क्षेत्र में अगर किसी को कुत्ता काटता है या सांप काटता है तो वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, वो इस जगह पर आके पानी से स्नान करता है। और लोग ऐसा मानते हैं कि उस स्नान को करने से जो दर्द होता है, जो पीड़ा होती है, जो तकलीफ़ होती है या उससे होने वाला जो नुकसान है वो ख़त्म हो जाता है, लोग एकदम ठीक हो जाते हैं। तो ये मान्यता है, ये प्रभाव है इस जगह का।
ये मुरैना ज़िले में पटिया वाले बाबा के नाम से मशहूर स्थल है। और जो पानी है, जो जल है, उसके बारे में मान्यता है कि वो सरयू का जल है जो अयोध्या से आ रहा है। और जब बाबा यहाँ पे आए थे कई साल पहले, तब उन्होंने ही इस कुएँ को खोदा था। और यहाँ जो उनकी पटिया है उसकी आज भी पूजा की जाती है। उसी पटिया पर बैठकर वो भजन कीर्तन किया करते थे। और उस पटिया की भी कई चमत्कारिक बातें यहाँ आज भी कहीं सुनी जाती हैं। लेकिन पटिया आज भी यहाँ मौजूद है, वो खड़ाऊ आज भी मौजूद है जिसे महात्मा पहनते थे। और बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी, इस पूरे क्षेत्र में लोग बहुत मानते हैं। और फरवरी में जो उनका मेला लगता है, जो उनकी बरसी पर जो 10 दिन जो यहाँ भंडारा होता है, उसमें अथाह जन सैलाब उमड़ता है। लाखों की भीड़ उमड़ती है और लाखों की भीड़ एक साथ बैठकर खाना खाती है। और उसके लिए 8 दिन तक लगातार भंडारे का यहाँ पे आयोजन होता है। कमाल का यहाँ पर जन सैलाब उमड़ता है, कमाल का दृश्य होता है। उस वक्त की महिमा, उस वक्त का दृश्य शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा लोगों ने मुझे बताया है। मुरैना ज़िला कई विचित्र कहानियों को लेकर बैठा हुआ है, कई विचित्र स्थलों को लेकर बैठा है, और ये विचित्र स्थल भी उनमें से एक है। देखिए दोस्तों, ये लोग ट्रैक्टर पे आए हैं। लोग जो सामने फैमिली खड़ी हैं, किसी गांव से आए हैं लोग। और ये पूरा परिवार जो है, पूरे गांव वाले जो लोग हैं, ये ट्रैक्टर पर आए हैं गांव से। और यही सिलसिला लगातार जारी रहता है लोगों के आने और जाने का। दोस्तों, हमने कराह आश्रम की यात्रा पूरी कर ली है। अगर आप कराह आश्रम से जुड़ा हुआ हिंदी में ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.travelzone.com पर लॉगिन ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलता हूँ अगली बार एक नए सफ़र पर, एक नई अनसुनी कहानी के साथ।